मसला है, मेरे बच्चे भी जांग पढ़ते हैं, मेरे भाई के जांग पढ़ते हैं, रकबा वगैरह है। अब मैंने मुनासिब समझा कि अब मैं ना एजुकेशन में रहकर शायद मैं हक तलफी करूँगा बच्चों की, सही तरीके से मैं बच्चों को ना पढ़ा सकूँगा, या मैं टाइम पर ना आऊँगा, या कोई ना कोई मुझे परेशानी रहेगी। उससे बेहतर है कि मैं बच्चों का हक तलफ ना करूँ, और अपने जो रोज़ी कमाता हूँ वो हलाल की फिर नहीं रहेगी। जब मैं अपनी मसरूफियात की वजह से स्कूल को टाइम ना दे पाता या और मसाइल मुझ रहता, तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैंने आप जो 26.5 साल नौकरी की है, अल्लाह के करम व फजल से मैं अपने आप में अपने ज़मीर जो मुझे कहता है कि मैं मुतमिन हूँ, और उसकी गवाही शायद मेरे साथ वाले टीचर जो मेरे साथ पढ़ाते रहे वो भी देंगे कि मैंने बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जैसे उस्ताद पढ़ाते हैं, या उस्ताद के पढ़ाने का हक़ होता है। उसकी मिसाल ये है कि बच्चे जो तकरीबन 8वीं वाले मेरे पढ़े यहाँ बैठे हैं, आप जो बात अपना चहारम के बच्चे हैं वो मेरे अभी बैठे हैं, तो ये गवाही उस्तादों के सामने मेरी खड़ी रहेगी। जब तक ये चौहारम वाली जो क्लास है 8वीं तक जाएगी, ये नसाज़ा कराम के पास रहेगी, और ये भी ये बताते रहेंगे कि ये क्लास जो चौहारम वाली थी ये 8वीं वाली है। वो भी आप नसाज़ा कराम को इस बात का इल्म है, मैंने कभी कोताही नहीं की थी। बेशक मुझे काम भी थे, मैं मसरूफ़ भी होता था समाजी कामों में और एक्टिविटी में रहता, लेकिन उसके बावजूद मैंने जो अपना फ़र्ज़ जो मेरे ज़िम्मे था, मैंने अपने पूरी दिल जमे से मैंने अपना काम किया। और मैं मुतमिन 26.5 साल की मुलाजमत पे मैं ये मुझे फ़िक्र नहीं होती, या मैं जब रात को सोऊंगा मुझे ज़मीर ये मलामा नहीं करेगा कि आपने बच्चों के साथ जुल्म किया है, बच्चों को नहीं पढ़ाया, या बच्चों का आपने नुकसान किया है। यही बात है, इस पे मैं खुश हूँ, इंतहाई खुश हूँ। ठीक है, मैंने 13 साल पहले मुलाजमत छोड़ दी किसी हालात के तहत, लेकिन ये मुझे गम नहीं, या मुझे मेरा ज़मीर ये नहीं झंझोड़ेगा कि तुमने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद किया। जैसे मेरे भाई मोहतरम बता रहे थे कि मेरे पढ़े हुए अब इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, असातिज़ा भी हैं, तो मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं बेटे, अपना हर बच्चे का एक नज़रिया होता है, हर बच्चे की कुछ सोच होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये मेरी सोच है कि मैंने टीचिंग यानी मैंने उस्ताद बनना है। टीचिंग तो आप बोल रहे हैं, उस वक्त मैं कहना था मैं भी उस्ताद बन। जिसकी मिसाल यूँ थी कि मैं जब 6ठी 7वीं में होता तो छोटे बहन भाई को उधर साथ बैठा लेता, कुर्सी पर बैठ कर उनको पढ़ाता, जैसे उस्ताद साहब को मैं देखता था। मुझे पढ़ाने का शौक़ था हर बच्चे को, लेकिन उसका उस मंजिल तक पहुँचने का एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है बेटे? मेहनत। ये मेरा पैगाम है, और आपके ये हमेशा आप याद रखेंगे तो इस पर रहकर आप कामयाब होंगे। जो बच्चा मेहनत करेगा इंशाअल्लाह वो उसका फल ज़रूर पाएगा। अल्लाह ताला का भी फरमान है, मैं किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। ये मेरी बेटे जाते जाते आपको नसीहत है। दूसरा, अक्सर मैं अपनी क्लासों को ये कहता हूँ कि बेटे मैंने भी देखा है, आज जो अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपने जहन में रखनी कि मेरे भी उस्ताद हैं जो अब कुछ जिंदा हैं। जब मैं उनको सामने देखता हूँ आता हुआ, तो मैं इतने अदब से मिलता हूँ जैसे आज जो आप ज़ेर तलीम हैं और उस्तादा के एहतराम करते हैं, मैं आज भी उनको इतना एहतराम करता हूँ। कुछ बच्चे हमने देखे हैं, लेकिन उनका कैरियर या उनका मुस्तकबिल सही नहीं होता कि वो उस्ताद को देखकर अपनी नज़र चुरा लेते हैं। उस्ताद आ रहा सामने, नज़र चुराई, साइड पे हो गया, तो वो उसका एक अपना ज़मीर तो होता है, लेकिन वो ऐसे बच्चे कामयाब नहीं होते। उस्ताद का एक एहतराम, उस्ताद का एक मकाम होता है। बेटे जब भी उस्ताद से मिलें, एहतराम से मिलें, उस्ताद को भी पता हो कि ये मेरा शागिर्द मुझे मिल रहा है, और बच्चे को भी पता हो ये मेरा उस्ताद है या उस्ताद था, या ज़रूरी नहीं कि मैं उस्ताद था, कोई उस्ताद है जो आपके स्कूल के नहीं उस्ताद, उनका भी एहतराम है। वो एक उस्ताद है, कौम के मेमार हैं, उनकी एक अपना एक एहतराम होता है। ये 2-3 बातें बेटे याद रखना। बाकी मैंने इधर इस स्कूल में तकरीबन 23.5 साल पढ़ाया, वो तो बच्चे पहले चले गए। अब जो यहाँ बच्चे बैठे हैं बेटा, किसी के साथ, तमाम बच्चों से मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ, किसी बच्चे के साथ एज उस्ताद
अगर कुछ मेरे से उनके साथ कुछ ज़्यादती यानी बीमार पड़ी होगी या कभी मैंने कोई ज़बान से गलत अल्फाज क्या दिया हो तो वो मुझे माफ़ कर देना बेटे। बाकी जो मेरे असाज़ा भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे साहब, तो मैंने जो 26.5 साल मुलाजमत की, मैंने बड़े शौक़ से पढ़ाया, अपनी बड़ी मेहनत से पढ़ाया, मैंने कोताही नहीं की। और ये भी कोशिश की हमेशा मैंने कि अपने जो मेरे कुलीग मेरे भाई हैं उनके साथ में अच्छा बर्ताव करता रहूं। और मैंने अपने दिल में तो ये आज तक ये समझा है कि मैंने अच्छा बर्ताव किया है, किसी के साथ मैंने ज़्यादती नहीं की। और सर्विस में, पूरी सर्विस में एक मिसाल मेरे सामने है, जो मैं एक दफ़ा इस स्कूल में थोड़ी सी मेरे से लफ्ज़िश हो गई थी और मैं उसी वक्त थोड़े से वक्त गुस्से में मेरे से हो गई थी। वो भी मेरे भाई बैठे हैं, ये मेरे भाई हैं मंजूर खान बड़े भाई। तो मैंने थोड़े से लम्हे बाद इनसे वो माजरत कर ली, मेरे आपके सामने बैठे। मैं टीचर था, ये एक दर्जा चारम का आदमी था, लेकिन जब गुस्से में कुछ अल्फाज मैंने बोल दिए, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने गलत काम किया है तो मैं फिलफौर ये नहीं समझा कि ये दर्जा चारम का आदमी है, ये स्कूल में हमारा मुलाजिम नहीं, ये मेरे सामने बैठे हैं। मैंने इसे बस ज़ाब्ता तौर पर माजरत की, आज भी उससे माजरत कर रहा हूँ कि अगर वो दिल में कोई है रही है तो वो निकाल दो, मैं आपसे माजरत करता हूँ। और असाज़ा कराम, मेरे दोस्त भाई जितने बैठे हैं, इस तदरीसी दौरान या इस मेरी मुलाज़मत दौरान, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त यहीं गुजारा है, तो मुझसे कोई गलती हर हो गई हो दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर, वो मुझे माफ़ कर दें। मैं आपसे इस माफ़ी का तलबगार हूँ, ताकि मैं, क्योंकि मैंने आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। अगर बाकी वक्त मेरी ज़िंदगी रही तो मुझे ये भी खुशी होगी कि अगर किसी के साथ मेरी कोई नाराज़गी होगी, मुझसे गलती होगी तो उसने मुझे माफ़ कर।